नमस्कार, दी ऑटरिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष दीक्षित। कोरोना वायरस के चलते क्यों छा गए ब्रिटेन में ऋषि सुनक। हमने कहा था कि हम अपने लोगों के साथ खड़े रहेंगे और अपनी बात पर पक्के थे। आप अकेले नहीं हैं। ये शब्द हैं ब्रिटानी वित्त मंत्री ऋषि सुनक के, जो उन्होंने कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए वित्तीय संकट को निपटाने के लिए अपनी सरकार की योजना को पेश करते हुए कहे। ये शब्द और इसके साथ पेश की गई योजना ब्रिटेन के बहुत से लोगों को इतनी पसंद आई कि घोषणा के कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर ऋषि सुनक और ऋषि सुनक फॉर पीएम जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। बहुत से लोग ट्वीट करके कहने लगे कि ऋषि सुनक को अगला प्रधानमंत्री होना चाहिए। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो खुद को विपक्षी पार्टी का समर्थक बता रहे थे। उन्होंने यह कहा कि बेशक ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी में है, मगर उनका कद पार्टी से अलग है। कुछ लोगों को ऋषि सुनक की पेश की गई योजना पसंद आई तो कुछ उनके शब्दों के मुरीद हो गए। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनक 2015 से यॉर्कशायर रिचमंड से सांसद हैं। उनके परिजन भारतीय मूल के थे और पूर्वी अफ्रीका से ब्रिटेन आए थे। उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी हैं। वह इसी साल फरवरी में उस समय वित्त मंत्री बने थे जब साजिद जावेद ने अचानक इस्तीफा दे दिया था। कोरोना वायरस के कारण हालात ऐसे हो गए हैं कि ब्रिटेन में कंपनियों को अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहना पड़ रहा है। कुछ कंपनियों को तो यहां तक कहना है कि वित्त दबाव के कारण बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और कर्मचारियों को वेतन देने की चुनौती बहुत बड़ी लग रही है। इस कारण ब्रिटेन में हजारों नौकरियों पर खतरा पैदा हो गया है। इसे देखते हुए ब्रिटानी सरकार कुछ दिनों से लगातार नई योजनाएं बनाने पर काम कर रही है ताकि आर्थिक नुकसान को कम किया जा सके। शुक्रवार को ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ सामने आए और ऐलान किया कि सरकार ने उन कर्मचारियों को वेतन देने का फैसला किया है जो कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए हालात के कारण काम नहीं कर पा रहे हैं। सरकार उन कर्मचारियों के वेतन का 80% हिस्सा कंपनियों को देगी जिन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। इसके तहत 2,500 पाउंड यानी लगभग 2,20,000 रुपए प्रति महीने तक का वेतन कवर किया जाएगा। सरकार यह कदम इसलिए उठाएगी ताकि कंपनियों को आर्थिक दबाव का सामना न करना पड़े और नौकरी से लोगों को ना निकालना पड़े। इस योजना को पेश करते हुए वित्त मंत्री सुनक ने कहा कि इस तरह के कदमों से संकट की इस घड़ी में लोगों की नौकरियां बच सकेंगी। जिस समय सुनक ने यह ऐलान किया, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन उनके बगल में खड़े थे। सोशल मीडिया पर जितनी चर्चा इस योजना की हो रही है उतनी ही भाषण की भी हो रही है। सुनक ने कहा, आज हमारे इतिहास में पहली बार ऐलान करता हूं कि लोगों का वेतन सरकार देगी। हमने कहा था कि हम ब्रितानी लोगों के साथ खड़े रहेंगे और हम अपनी बात पर पक्के थे। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि लोग अपनी नौकरियां खोने को लेकर डर रहे हैं। वे चिंतित हैं कि अपना किराया और किस्त कैसे दे पाएंगे, खाना और अन्य बिल कैसे भरेंगे। पैसों की कमी को लेकर परेशान हैं लोग। मैं जानता हूं कि पिछले कुछ दिनों से लोगों की नौकरियां भी चली गई हैं। आप अकेले इसका सामना नहीं करेंगे। इस दौर से गुजरना है तो पूरे देश को मिलकर प्रयास करने होंगे। उन्होंने कंपनियों से सीधे कहा, सरकार आपके साथ खड़े होने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपने कर्मचारियों के साथ खड़े रहिए। जब ये दौर बीत जाएगा और ये बीतेगा ही, तब हमारे और आपके किए गए नेकी भरे छोटे मोटे ये काम याद रहेंगे। हम चाहेंगे कि इस दौर को जब याद करें तो देखें कि हमने कैसे दूसरों के बारे में सोचा और शालीनता भरा काम किया। सोशल मीडिया पर लोगों ने ऋषि सुनक की ओर से पेश योजना को काफी बेहतर बताया। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना था कि ये योजना लोक लुभावन है, मगर इसका फायदा आम लोगों को नहीं होगा। कुछ यूजर ऋषि सुनक की इस योजना से नाखुश भी नजर आए। जैसे कुछ लोगों का कहना था कि इससे विकलांग लोगों के लिए कुछ खास मदद नहीं होगी। वहीं रिचर्ड मर्फी नाम के एक शख्स ने लिखा, इससे पहले कि ये सोचा जाए कि ऋषि सुनक ने शानदार काम किया है, ध्यान दे कि उन्होंने किराए पर रहने वाले लोगों की कोई खास मदद नहीं की है और स्वरोजगार में जुटे लोगों का भी समर्थक नहीं किया है। तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि मैंने ऋषि सुनक को एक योजना का ऐलान करते सुना जो सभी की मदद तो नहीं करेगी पर इससे मेरा फायदा जरूर होगा। इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें दी ऑटरिंग के साथ।